Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं मई 2022 के लिए रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए. आज मैं लेकर के आई हूँ कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैंसर हैं या कर्क राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. जानेंगे क्या है ऑल ओवर एनर्जी, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है और एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं. अगर आप वीकली रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वीकली रीडिंग्स भी मेरे चैनल पे पोस्ट होती हैं. साथ ही अगर आप ईयरली रीडिंग 2022 के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं. काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं. कुछ अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी. पोर्टल के बारे में एंड मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कर्क राशि कैसे रहने वाला है आपके लिए 2022 मई का महीना. बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं. काफ़ी जंबल अप हो रहे हैं कार्ड्स, बहुत कुछ एनर्जीज़ आ रही हैं. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. सारे कार्ड्स ओपन अप कर लें पहले, उसके बाद में रीडिंग शुरू करेंगे. चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस महीने. मैंने कहा ना, बहुत सारी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर. बहुत कुछ मुझे आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है मई के महीने में. डेफिनेटली कन्फ्यूजन्स भी हैं कुछ लोगों के लिए. कुछ लोग डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, सॉल्यूशंस को लेकर के ढूंढ रहे हैं. देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं आपके लिए कर्क राशि. एक ही कार्ड पुल करेंगे इस डेक से. एंड एक और कार्ड. कैंसर कैसे रहने वाला है 2022 मई का महीना आपके लिए. ऑलराइट, सो आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं. चलिए पुल करते हैं. ओके, हमें मिल रहा है स्ट्रेस, चेंज, अलोननेस. साथ ही मिल रहा है मैच्योरिटी एंड माइजर. जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट महीना रहने वाला है आपके लिए कैंसर. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है. लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे ये आपके वर्क प्लेस पे हो या आपके रिलेशनशिप्स में हो, क्योंकि हम एक ऑल ओवर एनर्जी पुल आउट कर रहे हैं. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको इस महीने ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को अपने बारे में नहीं देनी है. आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या प्लान्स बना करके रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी है, हर एक व्यक्ति को नहीं बतानी है. ठीक है, यहाँ पर मुझे आपके साथ चीटिंग या धोखा होते हुए दिखाई दे रहा है इस महीने. तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. साथ ही हमें चेंज एंड अलोननेस का कार्ड जो मिल रहा है, कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस, कुछ इम्पॉर्टेंट बदलाव आते हुए मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं इस महीने. साथ ही मुझे लग रहा है जो भी मेहनत आपने करी है, जो भी इतने टाइम तक आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, बहुत कुछ के पास आप पहुंच गए, यानी आप अपने डेस्टिनेशन के बहुत क्लोज हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है. लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपका काम खराब कर सकता है, आपका काम बिगाड़ सकता है. तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान, सतर्क रहने की ज़रूरत है.
फिर से कहूँगी, ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ भी शेयर ना करें। जितना ज़रूरी है, जितना ज़रूरत है उतना ही आप बोलें अपने प्लान्स के बारे में। या मैं कहूँगी कि यानी आँख बंद करके आप किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, ठीक है। पूरे महीने आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में डील करने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी का लेवल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप लोगों को, सिचुएशंस को, चीज़ों को समझ सकें। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिकी हमारे पास में सिचुएशंस ये है कि हमें साथ में माइज़र भी मिल रहा है, जो कि ये कह रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसे बनाव बन सकते हैं इस महीने, कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको लोगों की मदद की ज़रूरत होगी, या उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी, या उनकी राय की ज़रूरत होगी। आप कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहेंगे, कुछ गाइडेंस लेना चाहेंगे। तो सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपका जो मन है और आपका जो हार्ट है, दिल है, वो दोनों सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। यानी जो भी आपके मन में है वही आपके दिल में है। आपका दिल और दिमाग एक ही साथ, एक ही जगह पर चले तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपका मन कुछ और कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका कॉन्शियसनेस कुछ और कह रही है, तो आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे एंड देन आप सिचुएशंस के अंदर उलझते हुए चले जाएंगे, ठीक है। साथ ही मैं कहूँगी कि आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, सेंटेड कैंडल्स, परफ्यूम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, खुशबू यूज़ कर सकते हैं, इत्र का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपके ब्रेन को जो सॉफ्टनेस, स्मूथनेस मिलेगी, फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो हमारे एक तरीके की काम देती है, हमें सुकून देती है। खुशबू हमें पीस देती है, हमारे सेंसेस जो होते हैं उनको शांत करती है। इसलिए हम कोई भी तरीके का परफ्यूम है या इंटेंसिक है, अगरबत्ती वगैरह आप यूज़ करें, या फूलों के गार्डन में आप बैठ सकते हैं, कोई ऐसी जगह पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको बहुत हद तक सुकून देगी, शांति देगी, जिसकी इस महीने आपको बहुत ज़रूरत रहने वाली है, ठीक है। साथ ही मैं कहूँगी, जो भी काम, जो भी परिस्थितियों के साथ आप इस महीने डील कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप उसको पोस्टपोन ना करें, या ये ना सोचें कि कम मेहनत में ज़्यादा काम कर सकें, या कम मेहनत के अंदर ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, या बहुत कुछ मिल जाए। तो अगर आप ऐसी दानत से काम कर रहे हैं कि थोड़ा ही काम करें और रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल जाए, या अगर आप ग्रीडी एनर्जीज़ में रह रहे हैं, या लालच के अंदर, किसी भी तरीके का लालच मैं कहूँगी, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, लेकिन किसी भी तरीके का लालच अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए आपको एडवाइस में ये कहा जा रहा है कि आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने माइंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हेल्दी और पॉजिटिव जितना आप रहेंगे उतना ज़्यादा ही ईजी रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है। और बहुत ही प्यारा कार्ड हमें मिल रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, साथ ही मिल रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, हमें यहाँ पर मिल रहा है 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हमें मिल रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। प्यार मोहब्बत के लिए बहुत पॉजिटिव महीना ये मुझे लग रहा है। डेफिनेटली अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो किसी के आने का, या किसी की सूचना मिलने का, किसी तरीके का उनसे अप्रोच होने का, या सिर्फ ये आपका जो कॉन्फिडेंस है लव को लेकर के कि ये पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं, या रिलेशनशिप के अंदर बात आगे बढ़ रही है, अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो ऐसी जो रुकावटें जो इस रिलेशनशिप में अब तक थी, थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत स्मूथनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेफिनेटली प्यार बहुत ज़्यादा है एक पर्सन के दिल में। ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, बहुत सारा इस रिलेशनशिप के अंदर आप करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रोबेबली आप में से बहुत सारे लोग फैमिली की तरफ से वेट कर रहे हैं कि फैमिली मान जाए, किसी तरीके का अप्रूवल आ जाए रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। डेफिनेटली जो रिलेशनशिप में एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं
वो ये कह रही है कि एक पर्सन है जिसने बहुत कुछ रिलेशनशिप में दिया है, मैनेज किया है, पैसे को लेकर के, प्यार को लेकर के, जिम्मेदारियों को लेकर के या अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। डेफिनेटली एक पर्सन थोड़ा सा कच्चा है इस सिचुएशन के अंदर, जो ठीक तरीके से अभी रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहा है, उसे बैलेंस नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरा पर्सन मुझे लग रहा है, और वो आप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, एंड देखो आप अपने पर्सन को बिल्कुल मौके पे मौका दिए जा रहे हैं। बिकॉज ये मंथ मुझे आपके लिए लग रहा है आप बहुत ज़्यादा प्यार को, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के अंदर डूबे हुए से रहने वाले हैं, और आप बहुत कुछ देने वाले हैं अपने पार्टनर को, चाहे वो फाइनेंसेस, फाइनेंशियल हेल्प हो, या प्यार मोहब्बत से, या फैमिली को सपोर्ट करना है, या अगर आपके पर्सन, आपके पार्टनर कहीं पर किसी प्रॉब्लम के अंदर है तो आप उनको हर तरीके से मदद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर जो प्यार है, जो फ्लो ऑफ लव है, जो एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अननेसेसरी किसी को बहुत कुछ दे देना या सिर्फ लुटा देना, ये बाद में आपको कहीं प्रॉब्लम ना दे। जो भी करें सोच समझ के करें। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। और हमें मिल रहा है इंडिसीजन, जो कह रहा है आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी जो आपका इंट्यूशन पावर है, जो आपको कॉन्शियस से जो आपको समझ आ रहा है, या जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका एक्चुअली हार्ट कह रहा है, उन सारी बातों को आपको मान करके अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। दूसरा कार्ड कह रहा है व्हेन इन डाउट आई चूज़ टू सी पीस। यानी अगर सिचुएशंस में आपको डाउट हो रहा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस वक्त, इस मोमेंट क्या होना चाहिए, तो हमें एडवाइस मिल रही है कि आपको शांति कहाँ मिल रही है, पीस कहाँ है, साइलेंस कहाँ है, उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। लड़ाई झगड़ा या अननेसेसरी ड्रामा, वो सारी चीज़ें आप इस महीने अवॉइड कर सकते हैं। लकी कलर मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए पर्पल एंड ऑरेंज रहने वाला है। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।